सीमा पर चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों और सेना के आधुनिकीकरण को देखते हुए साल 2021-22 में बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 1.35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देश की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जैसे कि पुल, सड़क, अस्पताल निर्माण। सेना के संदर्भ में इस मद में हथियारों, युद्धक विमानों, टैंक, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद पर किया जाने वाला खर्च जोड़ा जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि इस साल रक्षा विभाग में पूंजीगत व्यय में लगभग 19% का इजाफा किया गया है। राजनाथ सिंह ने इसके लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया है और इसे 15 साल में रक्षा के लिए पूंजीगत व्यय में सबसे अधिक वृद्धि करार दिया है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। अब मैं डिफेंस के आंकड़े थोड़ी ही देर में आपके सामने मैं जारी करने वाला हूं, वो आपकी जानकारी में आ जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि डिफेंस के बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। इस साल कुल रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि साल 2020-21 में यह आंकड़ा 4.71 लाख करोड़ रुपए का था। वहीं 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का भी ऐलान किया गया है। सरहद पर चीनी सेना के साथ बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने कुल रक्षा बजट में करीब 7.5% की बढ़ोतरी की है। लेकिन सबसे खास बात, तीनों सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए और नए हथियारों की खरीद के लिए बजट में करीब 18% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही और कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे जो सेनाएं हैं वो दुश्मन से मुकाबले के लिए इमरजेंसी हथियारों की खरीद कर सकती हैं। इसके साथ ही तीनों सेनाओं में पेंशन के बढ़ते बोझ को कम करने की भी रणनीति बनाई गई है। खासतौर से सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने जो सुझाव दिए थे सरकार को, उसमें जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है और इस तरह से तीनों सेनाओं का जो पेंशन बजट होगा उसको भी 18,000 करोड़ कम किया जा सकता है। तो इस तरह से सेनाओं को आधुनिक और चुस्त दुरुस्त बनाने की तरफ भी कदम उठाए गए हैं। खासतौर से सेनाओं को नए आधुनिक हथियारों से लैस करने पर खासतौर से इस रक्षा बजट में जोर दिया गया है।